सदाए कृष्ण श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम ने नमस्ते सरस्वती देवे गुरुवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाशाधिष्ठान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्म तज्जता कृष्ण वृंदाय नमः। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और विशेषकर बलराम जन्म दिवस की बहुत ही शुभकामनाएं। वास्तव में जो हमारा जो प्रोग्राम है भागवत की कथा के ऊपर होता है, आज उस प्रसंग को थोड़ी देर के लिए विश्राम देकर रक्षाबंधन और बलराम जी का जन्म और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है और आज जो है बहुत ही शुभ दिन है, बलराम जी का जन्मदिन और साथ में रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है सतयुग में वामन अवतार के रूप जब भगवान बलि महाराज की परीक्षा लेने के लिए आया और बलि महाराज ने 3 पग में सब कुछ दे दिया। एक पग में उन्होंने धरती नाप ली और एक पग में सारा अंतरिक्ष नाप लिया। तो बलि को कहते हैं कि बलि, तेरे पास सब कुछ तो मैंने नाप लिया, अब और क्या है देने के लिए। तो उसने अपना सिर रखा, प्रभु अभी मेरे पास एक वस्तु है, क्या है? आप अपना जो पग है, 30वां पग है, वो आप मेरे सिर पर रख दीजिए। तो भगवान ने उसके सर पर पग रखा और खैर बलि पाताल में चले गए। वहां पर जो वामन अवतार में भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं कि उसने सब कुछ बलि ने समर्पित कर दिया, पूरा पूर्ण समर्पण। तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बलि कहता है, प्रभु अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तो भगवान से वर मांग, भगवान ने बोला वर मांग लो बलि, आप प्रभु मेरे साथ मेरे ही राज में पाताल में आप निवास करिए मेरे साथ। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बलि के साथ चल पड़े। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी जो हैं उसको चिंता हो गई, उनके पति हैं, उनके पति को वो लेके जा रहे हैं और लक्ष्मी जी बोलती है कि बलि को अपना भाई बना देती है। बलि को भाई बनाकर वहां पर उसके राखी बांधती है और जब राखी बांधती है तो भाई कुछ ना कुछ उपहार देते हैं बहन को। तो तब वहां पर जो है आ, लक्ष्मी जी ने उससे वर मांगा कि बलि तू मेरे पति को, भगवान विष्णु को मेरे पास आने दो और चतुर्मत्स्य वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो जब हम कहते हैं कि भगवान विश्राम के लिए चतुर्मत्स्य, जो भी चार चार महीने जो होते हैं, तो चतुर्मत्स्य में जो भगवान बलि के पास चले जाते हैं और बाकी समय वो जो लीला करते हैं लक्ष्मी जी। तो यहाँ पर से जो राखी का त्योहार प्रारंभ होता है और भगवान इस रक्षाबंधन की जो प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं, जो महाभारत में जिस तरह द्रौपदी ने भगवान को एक सूत्र बांधा, तो उसको किस तरह जो भगवान गन्ने खा रहे थे, रुक्मणी जी संग है, द्रौपदी वहां पर है, तो भगवान की उंगली में चोट लग गई। जैसे गन्ने को चीर आता है ना, तो थोड़ा वहां से चोट लग गई, खून निकलने लग गया। तो रुक्मणी तुरंत बोलती है किसी को, जाओ जाओ कोई चीज लेके आओ बांधने के लिए, प्रभु के चोट लगी है। तो रुक्मिणी ने तो ये किसी दासी को बोला कि लेके आओ कुछ बांधने के लिए प्रभु को। तो तब तक द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने अपनी जो सबसे बहुत सुंदर महंगी साड़ी पहनी थी, उसने साड़ी को फाड़ा और तुरंत लपेट दिया। तो यहाँ पर भगवान उसको एक वचन देते हैं, द्रौपदी मुस्कुराते हैं, तो तुम्हारे एक एक धागे का तुम्हारा ऋण दूंगा। तो भगवान ने वही जब चीरहरण के समय जो दुशासन है आ, द्रौपदी को आ, उसके वस्त्र जब उतारने की चेष्टा कर रहे हैं भरी सभा में,
उस समय भगवान स्वयं साड़ी के अवतार में आते हैं। हम कई बार सुनते हैं ना कि भगवान के 24 अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं, भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं, युग युग में आते हैं। मगर ये अवतार जो भगवान का, भगवान स्वयं, भगवान ने साड़ी नहीं भेजी उसको द्रौपदी को बजाने के लिए। द्रौपदी को ढकने के लिए भगवान स्वयं साड़ी बनकर उसके ऊपर लिपट गए, तो दुशासन हार जाता है। तो ये रक्षाबंधन, ये सूत्र है हमारे जो संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे इतिहास में, विशेषकर जो राजपूत घरानों में अपनी बहन की रक्षा के लिए, उस समय जब आतंकी लोग जो हैं, उस समय कई बार जब विवाह, तब हमारी बारातें जाती थी एक जगह से दूसरी जगह पर, घोड़ों पर और पालकियों में, तो उस समय रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती थी बहन, अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती थी कि तुम्हारा, मेरे को जो अम, जिस तरह रक्षा करने की, बचाने के लिए। तो ये हमारा रक्षाबंधन का जो त्योहार है, ये बहुत ही पावन और पवित्र त्योहार है। और आज के दिन उससे ऊपर जो है, रक्षाबंधन से भी ऊपर जो वास्तव में जो त्योहार है, बलराम जी का जो आज जन्म, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, उसके बाद राधाष्टमी आएगी। आज के दिन जो है, आज की पूर्णिमा का दिन जो है, बलराम जी का जन्मदिन। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनका पहला अवतार, उनके जितने भी अवतार, रामादि मूर्ति शुक्ल नियमन तिष्ठे, नाना अवतारम रोध कुनेश, किंतु कृष्ण स्वयं परमान जो गोविंद आदि पुरुषम तुम भजामि। ब्रह्मा जी बताते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो अवतारी है। अवतारी का अर्थ है जिनसे सब अवतार निकलते हैं, जितने भी विष्णु के अवतार निकलते हैं। भगवान जो विष्णु है, महाविष्णु, जिसको कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब, ये जितने भी विष्णु हैं, पहले ब्रह्मा, हाँ बलराम जी, श्री कृष्ण जो है अपना विस्तार, अपनी जो लीला है, जो भगवान की बैकुंठ में, गोलोक में लीला, भगवान का जो स्वयं अंश, स्वयं अवतार जो है, स्वयं अंश भगवान विस्तार करते हैं बलराम जी। और बलराम जी से जो है, उससे महाविष्णु, उसके पहले श्री कृष्ण, कृष्ण से बलराम जी। कृष्ण और बलराम में बिल्कुल अंतर नहीं है, केवल रंग का फर्क है, ये समझ लीजिए। और वही बलराम से महाविष्णु बनते हैं, जो कि ब्रह्मांडों को, जो सारा महातत्व में जो आके विराजते हैं, उनको महाविष्णु कहते हैं। उन महातत्व में असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, गैलेक्सीज जिनको कहते हैं, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। उस एक एक ब्रह्मांड में जो गर्भोदक्षाय विष्णु बैठते हैं, और उनके अपने अपने ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। असंख्य ब्रह्मा है, असंख्य देवी देवता हैं, एक एक, एक एक जो जो जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, गैलेक्सीज कहते हैं, हर एक की अपने अपने ब्रह्मा है, अपने अपने 33 करोड़ देवी देवता हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि आ, हर एक देश जो है, दुनिया में अलग अलग देश हैं, अमेरिका, कनाडा या अफ्रीका या इंडिया, रशिया, चाइना, सबकी अपनी अपनी कैबिनेट हैं, अपने अपने राजा हैं, अपने अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, अपने अपने प्रेसिडेंट्स हैं, सब अपने अपने उनके जो है फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सब अपने अपने। इसी तरह इस भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड हैं, और कोटि कोटि ब्रह्मांडों में असंख्य असंख्य 33 करोड़ देवी देवता हैं। सब एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग 33 करोड़ देवी देवता हैं। मगर इन सब को, जो जो इन सब जितने भी असंख्य कोटि ब्रह्मांडों को, वो कहाँ से निकलते हैं? वो महाविष्णु से, कारणोदक्षाय विष्णु से। और फिर कारणोदक्षाय विष्णु हैं, वो एक एक ब्रह्मांड में जाते हैं। फिर उसके बाद हर एक के हृदय में, एक एक प्राणी के हृदय में जो भगवान विराजमान है, जिनको परमात्मा कहते हैं, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु। गीता में भगवान एक बात कहते हैं, गीता में कहते हैं, सहस्र युग पर्यंतम, हजारों युग, हजार हजार युग जो है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चार चार युग हुए। चार को 1000 बार कह दिया। अहयद ब्रह्मणो विदु, अह, ये दिन है किसका? ब्रह्मा का, ब्रह्मणो विदु।
4000 युगों को जो ब्रह्मा जी का दिन कहते हैं, रात्रि युग सहस्त्र अंतम, इसी तरह उनकी रात्रि है। ते अहरात्रि विदो जना, दिन और रात जो है 4000 युगों का दिन, 4000 युगों की रात। तो जिस तरह दिन चढ़ता है उसमें सब, फिर बाद में सब जो जो अनाइलेशन होता है, जब जब प्रलय आती है, दिन उगता है, तो 4000 युगों में सृष्टि फैलती है। और जब दिन छुपता है तो वो 4 के 4000 जो 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 प्राणी हैं वो महाविष्णु में समा जाते हैं। और वो महाविष्णु कौन है? संकर्षण, हमारे जो बलराम जी। और जो बलराम जी में जब सृष्टि, जैसे श्वास लेते हैं हम, श्वास लिया और श्वास छोड़ा, तो श्वास छोड़ा तो कितने कीटाणु हमारे मुंह से बाहर निकल रहे हैं, और जब अब सांस लेते हैं तो कितने अंदर जा रहे हैं। तो जिस तरह हम अपना सांस लेते हैं तो हमको कीटाणु दिखाई नहीं दे रहे, मगर बलराम जी जो है संकर्षण, जो जो कि महाविष्णु हैं, और वो उनके उनके जब वो श्वास लेते हैं तो 4000 युग का एक श्वास है, और जब श्वास अंदर लेते तो वो भी एक 4000 युगों का है। और जब भगवान की रात्रि आती है, ब्रह्मा की एक रात्रि आती है, तो सब प्राणी भगवान बलराम जी में जो कि संकर्षण है वहां पर, उनमें वो विश्राम करते हैं, और फिर शुरू जो 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 प्रकृति है दोबारा शुरू होती है। जिस तरह आप देखते हैं कि जब सर्दियां आती हैं तो बिल्कुल पतझड़ हो जाती है। 6 महीने, जितने भी महीने की जब सर्दियां आती हैं तो सब कुछ पत्ते उतर जाते हैं, और फिर गर्मियां आती हैं तो पत्ते फिर आ जाते हैं। तो सीजन में 6 महीने पत्ते उतरते, 6 महीने चढ़ते। तो इसी तरह जो जो सृष्टि का जो आवागमन है वो हमारे बलराम जी करते हैं। बलराम जी सब अवतारों के आधार हैं। जितने भी अवतार हैं, जब जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो संग संग बलराम जी आते हैं। असंख्य अवतार हैं, और राम अवतार में वही बलराम जी छोटे भाई के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं और राम जी की सेवा करते हैं। और कई बार तो कहते हैं, भाई इस बार मेरे से कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि एक मर्यादा है, और मर्यादा में रहकर सेवा कर रहे हैं। करना चाहते, कहीं कुछ करना चाहते, जैसे बड़ा एक भाई बनता है, ऐसा करना चाहते हैं। मगर वही जो आभास है उनका, बलराम जी जो है वो कृष्ण अवतार में करते हैं। विष्णु अवतार में शेषनाग शैया बनकर लेट जाते हैं, और वही बलराम जी, जिस कहीं भी आपने पिक्चर में देखा होगा कि हजारों मुख शेषनाग जो हैं उसके ऊपर लक्ष्मी और नारायण बैठे हुए हैं। वो जो लक्ष्मी नारायण जी हैं वो कहाँ पर? बलराम जी के आसन पर बैठे हैं, आसन विराजमान है उनका। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में बलराम जी का बहुत प्रमुख रोल है। प्रमुख रोल क्या, उनकी लीला तो उनके बगैर होती ही नहीं है। और जब भी भगवान लीला करते हैं, कृष्ण को एक छोटे भाई की तरह, उनको एक प्रोटेक्शन की तरह। और यशोदा भी कहती है कि बलराम, तुम गोचारण के लिए जा रहे हो, कृष्ण का ध्यान रखना, ये शरारती बहुत है। और जिस दिन बलराम नहीं गए उसी दिन कोई ना कोई समस्या होती थी। अगासुर की समस्या हुई, बलराम गए नहीं थे। उस दिन बलराम किसी कारणवश नहीं गए, और गाय गैया चारण करने के लिए कौन गए? श्री कृष्ण गए गोप संगों के संग। और वहां पर क्या किया? अगासुर के साथ झंझट डाल दिया, अगासुर के मुंह में चले गए। तो ऐसी लीलाएं जो रोहिणी नंदन श्री बलराम जी की जो माँ रोहिणी है, वसुदेव की जो पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी का नाम रोहिणी था, एक का नाम देवकी था। और देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण उत्पन्न होते हैं, और देवकी के गर्भ से ही बलराम जी उत्पन्न होते हैं। मगर संकर्षण से जैसे वूम ट्रांसप्लांट प्लांट हो जाता है, तो वो जो रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। देवकी, वसुदेव ने बहुत तपस्या की थी पिछले जन्मों में भगवान श्री कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति के लिए।
उनका नाम सुतपा और प्रश्नि था। सुतपा और प्रश्नि ने खूब तपस्या की, बहुत तपस्या की। भगवान विष्णु सामने आते हैं, आपने बहुत तपस्या की, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी भक्ति से, क्या चाहिए आपको? प्रभु, इनको, हमने तो जो तपस्या की थी पुत्र की प्राप्ति के लिए की थी, मगर आपके दर्शन होने के बाद हमारी कामना, जो जो लौकिक पुत्र हैं उसकी कामना खत्म हो गई है। हमारी इच्छा है प्रभु, आप ही हमारे पुत्र बन जाएं, या हम आपके जैसा हमको एक पुत्र दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि सुतपा और प्रश्नि को, मेरे जैसा तो कोई है नहीं। हाँ, ऐसा है कि तुम्हारी इतनी भक्ति है, तुम मेरे को पुत्र प्राप्ति करना चाहते हो, कृष्ण लीला जब होगी तो उस कृष्ण लीला में तुम देवकी और सुतपा बनना, और देवकी वसुदेव बनना। और देवकी वसुदेव बनकर फिर वो जब आते हैं, तो अब यहाँ पर देवकी को, जो कंस की बहन थी, कंस जो था कालनेमी था, हिरण्यकशिपु का पुत्र, एक पुत्र था उसका नाम था कालनेमी, वही कालनेमी कंस के अवतार, कंस के रूप में अवतरित होता है यहाँ पर, क्योंकि उसके साथ श्राप चल रहे थे। हिरण्यकशिपु का पुत्र जो था काल नेमी, उसके आगे 6 पुत्र थे। वो 6 पुत्र जो उन्होंने उन्होंने घोर तपस्या की थी, पिछले जन्मों में पहले तपस्या की हुई थी। और वो जो 6 पुत्र थे वो राक्षस बन गए थे। क्यों राक्षस बन गए थे? क्योंकि उन्होंने जब ब्रह्मा जी की कुछ क्षण के लिए उनका जब सिखाने के लिए कि जो माया कितनी भयंकर है, जो माया है ना, जो जो काम वासना है बहुत भयंकर है। ब्रह्मा जी को काम वासना नहीं सता सकती, मगर भगवान लीला करते हैं कि ब्रह्मा जैसा इतना बड़ा व्यक्ति वो भी इस वासना में आ सकता है। उनका मन सरस्वती की तरफ गया, उनकी पुत्री की तरफ कुछ मिनटों के लिए गया, तो उन्होंने अपने को घृणा की, उन्होंने बोला छी छी इतना। और उनके दूसरे जो 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 देवता थे, उन्होंने भी उनको लानत डाली, अरे तुम छी छी इतना गंदा काम किया ब्रह्मा जी, कैसे आप सोच भी कैसे सकते हो? तो ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना शरीर छोड़ दिया, और उसी शरीर से बाद में फॉग जिसको कहते हैं धुंध बनती है, तो ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्याग कर नया शरीर शरीर दोबारा प्राप्त किया, ब्रह्मा जी का ही शरीर। मगर जब ये एपिसोड हुआ तो वो जब हंसे तो उनको श्राप में दे दिया गया कि तुम राक्षस हो जाओ। और वही जो 6 पुत्र थे देवताओं के, वो राक्षस हुए। मरीचि के पुत्र, देवताओं के नहीं, मरीचि ऋषि के पुत्र थे वो 6। मरीचि ऋषि के पुत्र और 6 को जो जो श्राप मिला कि तुम राक्षस हो जाओ, तो वो ही जो मरीचि के 6 पुत्र थे वो कालनेमी के पुत्र हुए और हिरण्यकशिप के पुत्र हुए। अब थे ऋषि मुनि, पिछले जन्म के ऋषि मुनि के पुत्र थे, तो तपस्या की हुई थी। और नेहा विक्रम नाशोस्ति पुत्र आयो न विद्यते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस रास्ते के ऊपर जो कोई चलता है, थोड़ी सी भी कोई कोई भक्ति करता है, तो वो कभी उसका वो क्षीण नहीं होती, कैसी भी हो, वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर वो जो 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 6 पुत्र थे, सारा संसार जो है वो हिरण्यकशिपु की पूजा कर रहा था। केवल एक प्रहलाद बचे थे, जो प्रहलाद महाराज जो थे, केवल वही नारायण की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे। और यहाँ पर 6 पुत्र जो हैं, इन्होंने भी भगवान विष्णु की आराधना की। और जब भगवान विष्णु की आराधना की तो उसको पता लग गया कि मेरे पुत्रों ने, भगवान प्रसन्न थे इनके ऊपर भी। और उसी समय हिरण्यकशिपु के बाद शक्ति, अरे दुष्टो, तुम मेरे होते हुए विष्णु की पूजा कर रहे हो, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारा वध जो होगा वो तुम्हारे बाप के हाथों होगा। राक्षस था ना, राक्षसों में कोई वृत्ति तो होती नहीं है, उनमें तो कोई 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 नैतिकता होती नहीं है, कोई मोरालिटी होती नहीं है। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने उनको श्राप दिया, तुम अपने पिता के हाथों मरो। अब वहां तो नहीं मर सकते थे, तो वही उनका पिता जो काल नेमी है वो कंस बन के आता है। अब भगवान की भक्ति की हुई है, और भगवान उनका उद्धार करने के लिए उनको देवकी के गर्भ में वही 6 पुत्र आते हैं। आगे एक और भी रीजन है क्यों उनके गर्भ में आकर मरे, वो हम बाद में उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर वही 6 पुत्र हैं, वो देवकी के गर्भ में आते हैं।
और देवकी के गर्भ में आते हैं, वही उनका जो पिता कालनेमी था, जो कंस था, वो उनको एक एक करके मारता है। एक पुत्र हुआ, मारता है। आप सोच सकते हो देवकी के मन पर क्या गुजरती होगी, वसुदेव का मन क्या गुजरती होगी, कि नवजात शिशु जो अभी जन्मा ही है, गर्भ से निकला ही है, और तुरंत उसका जो जो मामा कंस जो था, वो उसको तुरंत पत्थर के ऊपर पटक के मार देता था, बच्चे को, छोटे से बच्चे को, नवजात शिशु को। आप सोच सकते हो उस मां के हृदय पर क्या बीतती होगी, कितना भयंकर कष्ट से निकली होगी देवकी और वसुदेव किस, और ज्यादातर मां कितने कष्ट से निकली होगी। परंतु अगले साल फिर गर्भवती होती है, और फिर उसको, जो कंस है, उस बच्चे को मारता है। एक बच्चे को मारा, दो को मारा, तीन को मारा, मगर देवकी और वसुदेव को पता है कि हमारे श्री कृष्ण वो जरूर अवतरित होंगे, श्री विष्णु जरूर, नारायण जरूर अवतरित होंगे। उन्होंने हमसे वादा किया है वो आएंगे। भगवान के लिए भक्त जो है, भगवान ऐसे ही नहीं भक्तों के हाथों में फंस जाते। उन्होंने इतना कष्ट उठाया, और अब 6 बच्चे मार दिए गए। सातवां बच्चा, अब यहां पर बलराम जी आते हैं। और जब बलराम जी आते हैं तो वसुदेव और रोहिणी मिलने के लिए आते हैं उनको जेल में, और देवकी गर्भवती है। तो अब उन्होंने सोचा कि देवकी, और जब 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 उनको जब नंद बाबा मिलने आते, साथ में रोहिणी थी, मिलने के लिए आए, तो साथ में रोहिणी थी जो कि वसुदेव की पत्नी थी। अब यहाँ पर उन्होंने एक चिंता व्यक्त की। तो क्योंकि ठाकुर जी हैं, तो उस समय जो जो सातवां गर्भ था, बलराम जी आए थे, वो उसके गर्भ से निकलकर वो जो रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं, तो उस समय अब कंस सोचता है कि जो जो सातवां बच्चा गर्भपात हो गया है, उसका गर्भ गिर गया है। सातवां बच्चा हुआ, गर्भपात हो गया है, मगर यहाँ पर सातवां बच्चा जो था वो रोहिणी के गर्भ में चला जाता है। और रोहिणी जो थी, वो नंद बाबा के पास रह रही थी जब तक, क्योंकि वसुदेव और नंद बाबा दोनों मित्र थे। तो जेल जाते हुए उन्होंने जो रोहिणी को है, वो उन्होंने नंद बाबा के पास छोड़ दिया कि आप इनकी रक्षा अपनी रक्षा में रखिए। कंस को तो डर यही था ना कि देवकी के गर्भ से पुत्र होगा। अब 7 पुत्र हो गए, अब 8वां पुत्र आना है। अब ये जो, अब 8वां पुत्र श्री कृष्ण आएंगे। अब श्री कृष्ण ने, एक तो 8वां, जब जब पुत्र हुआ 8वां, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अब जन्माष्टमी के दिन क्या हुआ, वहां पर 8वां पुत्र जब हुआ, तो तब सब सो गए रात को। और रात के आधी रात को भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। तो उस समय जो देवकी और वसुदेव को साक्षात नारायण खड़े हैं, और उस समय वो देख रहे हैं, प्रभु आपने जैसे कहा था आप आ गए। प्रभु आप अपने आप को छिपा लीजिए, कंस बहुत दुष्ट है। भगवान कहते हैं उसकी दुष्टता हमको कुछ नहीं कर सकती, मगर उनका प्रेम वश, मगर भगवान की लीला है। तो भगवान ने उस समय, भगवान विष्णु ने एक बच्चे का रूप ले लिया, और वसुदेव को कहते कि आप मेरे को गोकुल में ले जाओ, नंद बाबा के घर ले जाओ। और वहीं पर, वहां से उसको उठाकर, हाँ, वसुदेव, जो बेड़ियां थी सब, जो 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 वहां पर सिक्योरिटी गार्ड थे, पहरेदार थे, सबको गहरी नींद में चले गए। और जो ताले लगे हुए थे, दरवाजे लगे हुए थे, वो सब अपने आप खुल गए। और वसुदेव उस पुत्र को लेकर गोकुल की तरफ चले जाते हैं। और गोकुल के जाते हैं तो, खैर, रास्ते में जमुना जी पड़ती हैं, और ऊपर से बारिश। और उस बारिश में, भयंकर बारिश में, जो है, वसुदेव उस पुत्र को लेकर
जमुना जी के रास्ते से जाते हैं तो जमुना जी का तूफान चल रहा है, वहां पर इतना भयंकर जल है जमुना जी का। मगर जो वसुदेव है उसकी जल की परवाह ना करते उस जो जो इतने भयंकर जमुना जी के जल में से निकल के जाते हैं, मगर जब जमुना जी को पता है कि ये मेरे श्री कृष्ण हैं, जमुना जी पटरानी है श्री कृष्ण की, और जमुना जी को पता कि मेरे ही पति है, तो जमुना जी उसी समय उनके पाँव को टच करना चाहती है। जमुना जी ने उनके पाँव को, जब श्री कृष्ण के पाँव को टच कर दिया तो एकदम शांत हो जाती है। और वसुदेव जो है श्री कृष्ण को नंद बाबा के घर लेके जाते, वहां पर जो यशोदा है, वहां पर यशोदा ने दो बच्चों को जन्म देते। साधारण लोगों को ये पता नहीं है। हमारे गौड़िया जो आचार्य हैं उन्होंने इसकी बहुत स्पष्टता से अपने शास्त्रों में बताया है, गौड़िया लाइन में, हमारी गुरु परंपरा में। यहाँ पर यशोदा दो बच्चों को जन्म देती है, एक लड़की को और एक लड़के को। जो लड़का है वो श्री कृष्ण है, स्वयं श्री कृष्ण है। गोलोक धाम से श्री कृष्ण आते हैं। और जो देवकी के जो गर्भ में जन्म लिया वो विष्णु ने जन्म लिया। और यशोदा के घर में जो जन्म लिया वो योग माया ने और श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और मायावश योग माया के अंतर्गत जो यशोदा है, दो बच्चों को जन्म दिया है। बेहोश होकर जैसे शाम बहुत थकी हुई सो जाती है, और दो बच्चे उसके वहां पर पड़े हुए हैं, और उसके बिस्तर पर एक लड़की और एक लड़का। और जब वसुदेव जाते हैं तो वो लड़के को, दोनों का रूप एक जैसा दिखाई देता है। लड़के को रखते हैं तो तुरंत वो जो वो लड़का और जो नंद बाबा का लड़का, जो यशोदा का लड़का और जो देवकी का लड़का, दोनों एक हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और एक बन जाते हैं। दो लड़के थे एक लड़की थी, यहाँ पर दो लड़कों का एक लड़का हो गया, और एक लड़की थी उसको उठा लेते हैं। अब यशोदा तो, उसको तो पता है शायद उसने एक ही बच्चे को जन्म दिया, मगर उसने दो बच्चों को जन्म दिया था। उस लड़की को उठा लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो है, अब कोई सोचे कि देवकी ने इतना कष्ट सहा, देवकी ने 6 बच्चों को मरते हुए देखा, और भगवान श्री कृष्ण ने उसके उसको प्रॉमिस किया था, उनको वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा, पुत्र के रूप में आए, मगर उसको कभी स्तनपान करने का उसको उसको लाभ नहीं मिला। कारण क्या है? कारण है जो नंद बाबा और जो जो यशोदा की भक्ति। नंद बाबा और जो यशोदा थे वो पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे। द्रोण और धरा ने जो भक्ति की, जिस तरह सुतपा और कृष्णी ने भक्ति की, और इस कृष्ण की लीला में देवकी वसुदेव बने, उसी तरह नंद बाबा और यशोदा दो द्रोण और धरा थे। और वो दोनों पति पत्नी ने घोर तपस्या की भगवान विष्णु की, और इतनी तपस्या की उनके पास कुछ था नहीं, दरिद्र था। जैसे जैसे हम देखते हैं ना, जो कृष्ण लीला में सुदामा जैसे थे, उन्होंने बहुत भक्ति की। द्रोण और धरा ने इसी इतनी भक्ति की कि धरा के पास कुछ था नहीं, मगर भगवान विष्णु की इतनी विनम्रता से भक्ति करती थी। और लीला में करते हुए एक बार नारद जी को थोड़ा सा भक्ति का घमंड हो गया। नारद जी को कभी घमंड नहीं होता है, कई बार एक दो बार हुआ, मगर वो लीला करके दिखाते हैं भगवान कि नारद जैसे जो परम गुरु, देवताओं के भी जो गुरु हैं, और नारद जी को कभी माया नहीं टच कर सकती, मगर लीला करने के लिए भगवान ने नारद जी को एक बार माया में डाल दिया। नारद जी को थोड़ा सा घमंड हो गया भक्ति का, और भगवान विष्णु नारद जी के माध्यम से हमको सिखाने के लिए नारद जी को धरा के पास भेजते हैं। जाओ नारद, ब्राह्मण के रूप में बनकर धरा के पास जाओ, और धरा से भिक्षा मांगो, धरा के जाओ कि मेरे को भूख प्यास लगी, या धरा के घर जाओ। और नारद जी धरा और द्रोण के घर आते हैं। जब द्रोण धरा के घर आते हैं तो, मैया मेरे को भूख लगी है। ब्राह्मण के, दरिद्र ब्राह्मण के रूप में आते हैं। अब दरिद्र ब्राह्मण के रूप में आए, और धरा के घर में तो कुछ खाने पीने के लिए था ही नहीं।
और भिक्षा भी कोई नहीं मिली उस दिन। अब क्या करे, घर में ब्राह्मण आ गया है। ब्राह्मण सेवा। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणता जगताते कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को दो ही वस्तुएं पसंद है, ब्राह्मण और गौ। और धरा ने ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण देवता आप बैठिए, मैं अभी कुछ आपके लिए इंतजाम करती हूँ। पुत्र के रूप में ब्राह्मण, छोटे रूप में धरा मां के रूप में। और धरा जाती है किसी पंसारी वाले के पास, और वो पंसारी वाला कोई और नहीं था, पंसारी वाला स्वयं, जो शंकर जी, पार्वती और शंकर जी जो है उसकी उसकी परीक्षा लेने के लिए, और साथ में धरा की भक्ति का दिखाने के लिए कि धरा मेरी कितनी कितनी अच्छी भक्त है, कितनी परम भक्त है। धरा पंसारी वाले के पास जाती है, महाराज हमारे घर में ब्राह्मण देवता आए हैं और ब्राह्मण सेवा करनी है, उसके लिए कुछ खाने के लिए कुछ व्यवस्था हो तो आप दे दीजिए, हम भिक्षा लेके जो पैसा आएगा हम आपको कुछ कुछ दिनों में दे देंगे। अरे ना ना धरा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उधार में कुछ नहीं मिलेगा, ना भिक्षा में मिलेगा ना उधार में मिलेगा। तो यहाँ पर वो आ, धरा को कहता है, धरा कहती कि मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। वो पंसारी वाला जो वास्तव में शंकर थे, पंसारी वाला कहता है, अरे तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए। यहाँ पर उनकी उसकी परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पर भक्ति में परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं। और यहाँ पर धरा ने उनसे जब जब मांगे चावल दाल सब्जी जो भी कुछ आप दे दीजिए, तो वहां पर वो कहता है, पंसारी वाला कहता है, अरे धरा तेरे पास है? वो बोलती क्या है मेरे पास? तो जैसे कोई कामी पुरुष कह देता है कि उस स्त्री के स्तन देखकर, उसने स्त्री को स्तनों को देखा और ब्रेस्ट को देखकर कहता है तुम्हारे ये स्तन तो है ना, अरे तुम मेरे को ये दे दो। कहने का भाव था कि मैं तुमको भोगूं। धरा ने कहा कि कभी आपको यही इच्छा है तो आप मेरे को सामान दीजिए, मैं आपको अपना स्तन दे देती हूँ। उसने सामान उठाया, सामान उठाकर पंसारी वाले ने धरा को दिया, धरा ने अपना स्तन काटा, उसी समय चाकू से स्तन काटा और स्तन काट कर उसको दे दिया। अरे आपकी यही तो इच्छा थी ना, ये लो स्तन ले लो मेरा। पंसारी वाला वचन का रह गया, कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वचन दे दिया था। और उसी समय धरा के खून खून हो रहा है। एक ही साड़ी है धरा के पास, धरा ने उस साड़ी से अपने आप को लपेटा हुआ है और घर पे आ जाती है, घर पर आकर रसोई बनाती है। अब ब्राह्मण को भी नहीं पता, जो कि वास्तव में नारद जी थे, ब्राह्मण को भी नहीं पता है। अब रसोई बना रही है, रसोई बनाते हुए रसोई बनाई, ठाकुर को भोग लगा रहे हैं, तो वहां पर अब खून तो निकलेगा ना थोड़ा बहुत। साड़ी से बांधा हुआ वही साड़ी है, साड़ी से अपनी छाती को बांधी हुई है। और वहां पर धरा ने जब ब्राह्मण को भोग दे दिया तो वहां पर खून का छींटा उसके अंदर आ गया। ब्राह्मण कहता ये तो, अरे रे रे, ये थोड़ी मैं खा सकती, ये तो रजस्वला का भोग है। उसने सोचा शायद ये रसवला, जिसको जो मासिक धर्म आता है उस औरत को, और मासिक धर्म के अंतर्गत जो है रसोई नहीं बनाती औरत। तो ब्राह्मण कहता है, अरे अरे अरे, ये मैं कैसे खा सकती, ये तो मासिक धर्म का अन्न है। वास्तव में मासिक धर्म का तो अन्न था ही नहीं, वो तो रजस उसका उसका अपना स्तन का खून था। तो यहाँ पर जो देखती है कि ब्राह्मण नाराज हो गए हैं, और ब्राह्मण देवता नाराज हो गए, जिसके उसकी, और घर के अंदर ब्राह्मण देवता की पूजा होती है, गौ की ब्राह्मण की पूजा। तो यहाँ पर धरा रोती है, भगवान विष्णु को जाकर प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मैंने तो ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करने के लिए जो बनाया है, ब्राह्मण देवता आप खाएंगे नहीं, तो ये तो हमसे अपराध हो गया, ब्राह्मण का अपराध हो गया। तो यहाँ पर धरा रोती है भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु को प्रार्थना करती है, प्रभु क्या करें अभी। तो उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और नारद जी वहां पर नारद जी को बताते हैं, अरे नारद, ब्राह्मण को बताओ, ब्राह्मण ये रजस्वला का अन्न बना हुआ नहीं है,
ये तो मेरी परम भक्त जो जो दरा है, इसका जो स्तन है, उस स्तन कटा हुआ है। तब उसको पता लगता है, तो तुरंत नारद जी, जो जो ब्राह्मण है, वो नारद के रूप में आ जाते हैं, और भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं धरा को, और धरा के ऊपर हाथ रखते हैं। धरा, हम बहुत प्रसन्न हैं, और तू ही मेरी मां बनेगी, और जिस मेरी भक्ति के कारण, मेरे ब्राह्मणों के कारण, मेरी भक्ति के कारण तूने अपना स्तन काटा है, और जब मैं कृष्ण लीला में धरा तू आएगी, तो तेरा स्तन पान ही मैं करूंगा। अपनी मां के घर में कोख से जन्म भी लूंगा। देवकी के जन्म दिया भगवान विष्णु ने, मगर कृष्ण के वहां पर भगवान विष्णु को देवकी के गर्भ में जब विष्णु ने जन्म लिया, मगर स्तनपान भी देवकी का नहीं किया। स्तनपान आकर उन्होंने यशोदा का किया, क्योंकि यशोदा ने अपना स्तन जो है भगवान विष्णु की भक्ति में दे दिया। और यहाँ पर जो इस तरह देवकी और वसुदेव की भक्ति एक तरफ है, और यशोदा नंद की भक्ति एक तरफ है। कहने की बात, जो देवकी के 6 बच्चे, जो हिरण्यकशिपु के जो पोत्र थे, उनको जब जब मारा, उसका कारण एक और भी है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं, जैसे कोई कोई जगह है, और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण हमको संदेश देते हैं कि पहले जो मन की सफाई करनी पड़ती है। जो काल नेमी है, हमारे गौड़िया वैष्णव जो आचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि जो काल नेमी है वो मन की तरह है, और जो कंस मन की तरह, और ये जो 6 बच्चे जो मरे हैं, ये 6 हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सरता, और साथ में जो हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं, सफाई करनी पड़ती पहले। जैसे कोई हम कोई घर है, उसको मंदिर में उसको परिवर्तन करना है, कोई बिल्डिंग है, उसको पहले उसको खूब सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद फिर वहां पर एक आसन लगाया जाता है, और आसन लगाने के बाद फिर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर कर फिर भगवान को विराजमान किया जाता है। तो इस लीला में देवकी के प्रसंग में 6 बच्चे जो है जो मारे, उसमें 6 इंद्रियां और मन, इन सब को पहले सफाई करनी पड़ती है। इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही है अपनी 8 शिक्षाओं में। जो सबसे पहली शिक्षा जो है, चेतो दर्पण मार्जनम बबाहा दावा निवारण शय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। सबसे पहला काम भक्ति में, जो भी भक्ति, हर एक प्राणी भगवान का है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान का नहीं है। पापी है, तापी है, दुष्ट है, महादुष्ट है, जैसा भी है वैसा, कैसा भी हो, गंदा है, अच्छा है, बुरा है, सब सब भगवान के साथ संबंध है। मगर उस संबंध को भूल गया है व्यक्ति। और भगवान कोई ऐसा नहीं है कि जो भगवान की जब भक्ति करते हैं तो भगवान बाहर से आकर हमको दिखाई देंगे। हम यहाँ पर बैठे हैं, भगवान गोलोक धाम में बैठे हैं, एक दिन आएगा हम भगवान को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे संग संग है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मते स्मृति ज्ञानम अपोहरम च। मैं सबके संग हूं। भगवान कहते हैं मैं हृदय में विराजमान हूं, मैं दूर नहीं हूं किसी से भी। मगर उनको आभास क्यों नहीं होता व्यक्ति को? उसका कारण है, ये कोई बाहर से, श्री कृष्ण जो है वो बाहर के नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबुनाए, शरण आदि चित्त देख करिए उदाय। भगवान बाहर से नहीं आते हैं, भगवान हमारे संग हैं। मगर उनको आभास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो मन है उसके ऊपर गंदगी बहुत चढ़ी हुई है। जैसे कोई हीरा हो हमारे पास, और हीरा, कभी आप उस वो हीरा जो है वो मिट्टी में रख दिया जाए, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ती जाए, चढ़ती जाए, चढ़ती जाए, चढ़ती जाए, ऐसे परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर परत चढ़ती जाए, हीरा वही था, हीरा हिला नहीं है कहीं पर, मगर हीरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको मिट्टी को उतारना पड़ता है। सोने की खान या हीरे की खान दोनों एक ही बात है।
आप देखिए जो सोने की खान होती है, वहां पर जो सोना होता है, सोना वहीं पर होता है, सोना बाहर से नहीं आता कहीं से, मगर मिट्टी में दबा हुआ होता है, तो उसको निकाल कर उसको धोना पड़ता है। उसको एक धोने का प्रोसेस है। जो सुनार लोग हैं वो उस मिट्टी में से सोना निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी एक प्रतिक्रिया है। तो इसी तरह भगवान जो है श्री कृष्ण बाहर नहीं है, वो अंदर है। और अब जैसे सोने की खान में से हर एक व्यक्ति सोना नहीं निकाल सकता। जो पंसारी वाला है, सब्जी वाला है, या कोई मिलिट्री वाला है, या कोई ब्राह्मण है, या कोई कोई भी और व्यक्ति है, तरखान है, मजदूर, कोई भी, वो सोना नहीं निकाल सकते। उनको प्रक्रिया का नहीं पता है कि उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका किस तरह सोना मिट्टी से निकाल सकते हैं। मगर जो सुनार है उसको उसको पता होता है, कि सुनार को पता है कि क्या इसकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह मिट्टी से सोना, बड़े आराम से सोना निकाल लेता है जो सुनार होता है। सुनार का छोटा सा बच्चा भी सोना निकाल लेता है मिट्टी में से, क्योंकि उसको पता है कि मिट्टी से सोना कैसे निकाला जाता है। मगर मिट्टी को सेपरेट करना पड़ेगा, तभी सोना निकलता है। उसी तरह भगवान जो है वो दूर नहीं है, बाहर नहीं है, ये नहीं है किसी हम कोई 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 गाड़ी पकड़ कर जाएंगे फिर भगवान को मिलेंगे, आज भक्ति करेंगे कल को जाकर मिलेंगे। भगवान यहीं पर है, हमारे संग है, हमारे हृदय में बैठे हैं। और भगवान नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कभी ना आए। और भगवान की जो प्रिया, उस विधि को, उसको प्रकट करने के लिए हमको पहले मिट्टी उतारनी पड़ी। अब हमारे मन में से मिट्टी उतारनी पड़ती है। और यहां पर देवकी के केस में पहले जो जो मिट्टी है ना, पहले सारी वो निकालते हैं, हमारे कहते हैं। और उस मिट्टी को निकालने के बाद जब पूरी सफाई हो जाती है मन, तब बलराम जी जो है परम गुरु है। बलराम जी पहले गुरु हैं, गुरु तत्व में मुख्य गुरु बलराम जी हैं, चैत्य गुरु, समष्टि गुरु बलराम जी हैं। बलराम जी श्रीमती राधा रानी से, श्री कृष्ण से संपर्क कराने वाले भगवान जी हैं। जितने भी गुरु होते हैं वो बलराम जी का ही रूप है। बलराम जी की कृपा ही गुरु के रूप में आती है। गुरु का रूप एक शक्ल से नहीं होता। लोग ये समझते, आजकल लोग यही समझते कि गुरु जो होता है वो एक शक्ल होती है। गुरु शक्ल नहीं, गुरु एक कृपा है। वो कृपा किस रूप में आती है, वो 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 जिसको समष्टि और व्यष्टि गुरु को गुरु मान लेते हैं आजकल। व्यष्टि गुरु कहते हैं जो जो शरीर में ऐसे दिखाई दे रहा है। गुरु की जो सत्संग होता है उसमें जिस जो शुद्ध भक्त के मुख से, जो जो उसके मन से जो कृष्ण की भावना निकलती है, जो शुद्ध भक्त होता है उसके मन से भावना निकलती है श्री कृष्ण की। जैसे हमारे हनुमंत प्रसाद पोदार जी भाई जी, हमारे स्वामी श्री प्रभुपाद, हमारे गुरु जी, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो पुस्तकें क्या है, उनके वो पुस्तकें यहां से नहीं लिखी हैं। वो पुस्तकें अपने मन से लिखी, उनकी भावना जो है श्री कृष्ण की, जो भक्ति है श्री कृष्ण की। जब स्वामी प्रभुपाद जी ने जो अपनी सारी उम्र पुस्तकें लिखी हैं, एक एक पुस्तक जो है स्वामी प्रभुपाद जी की, अपनी भावनाओं को उन्होंने प्रकट किया, अपनी भक्ति को उन्होंने प्रकट किया। जब हनुमान प्रसाद पोदार जी, जयदयाल गोविंदका जी, जब इन्होंने अपनी भक्ति को प्रकट किया, ये जो भक्ति, ये उनकी जो पुस्तकें हैं, ये कोई पुस्तकें नहीं है, ये उनकी भावना है, ये गुरु है। क्योंकि गुरु के पास क्या है, गुरु के पास उसके वचन होते हैं। ये माला पहन ली, तिलक लगा लिया, ये गुरु नहीं है। या अपने आप को किसी किसी संप्रदाय से उसको कनेक्ट कर लिया, संप्रदाय तो होती है, मगर कहने का भाव ये है कि एक रबर स्टैंप लगाकर आप कोई गुरु बन जाए, वो गुरु नहीं होता। गुरु के गुरु का अर्थ है जो भगवान श्री कृष्ण की, जो राधा रानी की, कृष्ण बलराम की जो कृपा है, जब उसके मन में आ जाती, जब उसकी मन जो 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 साधु का मन कंप्लीट शुद्ध हो जाता है, जब पूरा कृपा, एक साथ दो तरह के साधु होते हैं। एक साधु होते हैं जो नित्य सिद्ध होते हैं, जो भगवान के धाम से आते हैं, जैसे हनुमान प्रसाद पोदार जी और हमारे गुरुदेव शिला प्रभुपाद, ऐसी भक्ति और स्वामी प्रभुपाद, ये नित्य सिद्ध लोग हैं। ये नित्य सिद्ध, वहां से भगवान इनको भेजते, जाओ थोड़ा सा प्रचार करके आओ, तुम भारत में करो, तुम यहाँ पर विदेश में करके आओ, ऐसे ऐसे लोगों को मेरी जो भक्ति का है उनको उनको उसके साथ कनेक्ट कर दो।
तो जो ऐसे साधु जो नित्य सिद्ध साधु हैं, एक साधना सिद्ध होते हैं, जैसे हम लगे हुए हैं साधना के पीछे लगे, हे प्रभु हमसे साधना। जो व्यक्ति ये सोचता है ना कि मैं साधना करके सिद्ध हो जाऊंगा, वो नहीं कभी होगा, और अहंकार है। भगवान की प्रार्थना करते हुए, राधा रानी की, श्री कृष्ण की, बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, इनकी प्रार्थना करते हुए साधना करे व्यक्ति, पल पल में, एक एक सेकंड में भगवान को याद करते हुए, एक एक पल में अपने आप को दोषी समझते हुए, एक एक पल में भगवान का आभार प्रकट करते हुए, एक एक पल में ये कहते हुए प्रभु जो भी मैं कुछ कर रहा हूं आप करवा रहे हो, उस भाव में, विनम्रता के भाव में साधना करते हुए, एक एक पल कपटता छोड़कर, मन में कुछ और है और बाहर से कुछ और है, मन में जलन है, द्वेष है, किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति कोई कोई ग्रज, किसी के प्रति कोई कोई द्वेष करना, इस भाव से भगवान नहीं प्रकट होते। जब विनम्र भाव से एक एक पल अपने आप को दीनहीन कर कर भगवान की भक्ति करता है, तो ऐसी साधना करते हुए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और वो साधना भगवान जब साधना ऐसी करवाते हैं और उसके भगवान का आभार करते हुए जब वो सिद्ध हो जाता है, उसको उसको साधना सिद्ध कहते हैं। और कई बार जो 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 सिद्ध पुरुष होते हैं, कई बार वो कृपा कर देते हैं, हमारे जैसे मूर्खों के ऊपर कृपा कर देंगे, चलो भाई तुम भक्ति करो, चलो तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि का अर्थ ये नहीं है कि कोई हाथ में से सिद्धि से ख्यातियां होती है। आजकल देखते हैं जो लोगों के पास खूब हजारों फॉलोअर बन जाते हैं और हजारों आश्रम है, हजारों धन संपत्ति, हमार वो एक सिद्धियां प्राप्त हो जाती, उससे उससे ख्याति होगी। भगवान की भक्ति में ख्याति नहीं चाहिए, ख्याति तो एक विष है। भक्त के लिए जो ख्याति है, जो जो पब्लिसिटी है, वो तो एक विष है। साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध, तीन तरह के भक्त होते हैं। और यहाँ पर जो जो बलराम जी हैं, वो मेन गुरु हैं, जो कि जो समष्टि गुरु हैं, चित्त गुरु। श्री कृष्ण को, श्री बलराम को चित्त गुरु कहा जाता है, मुख्य गुरु कहा जाता है, समष्टि गुरु, सब गुरुओं के गुरु कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जो गुरु है, उसके लिए जो 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 उनकी प्रार्थना करते हुए, उनसे उनकी प्रार्थना जब, मम नाथ जगन्नाथा मद गुरु जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण गुरु कैसे हैं? मम नाथ, इस तरह कहते हुए, मम नाथा, मेरे नाथ, जगन्नाथ, मद गुरु, मेरे गुरु, जगत गुरु, आप जगत के गुरु हैं, मेरे भी गुरु, जगत के गुरु, मम आत्मा परमात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। नीदनाचल निवासाय नित्याय परमात्मने है, बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। इस तरह प्रार्थना करते हुए भगवान जो जगन्नाथ जी हैं, जो बलदेव बलभद्र हैं, बलभद्र जो है, उनकी इस तरह उनकी प्रार्थना करते हैं, मम नाथ जगन्नाथ मद गुरु जगत गुरु, मम आत्मा परमात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बलराम जी की कृपा से राधा और कृष्ण की प्राप्ति होती है। जिस तरह देवकी के गर्भ में जाकर उन्होंने पहले गर्भ को काम क्रोध लोह मोह अहंकार मत्सरता सब क्लियर कर देते हैं, फिर आसन विराजमान करते हैं। बलराम जी भगवान के आसन है। जब आप मंदिर में जाते हो, गर्भगृह जाते हो ना, तो गर्भगृह के अंदर जहां पर भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, यहाँ पर जहाँ हम राधा कृष्ण देखते हैं, वहां पर दो गर्भगृह में क्या होता है, गर्भगृह में आसन होता है, वहां पर सिंहासन कहते हैं ना, सिंहासन पर विराजमान है भगवान। उस सिंहासन, जो सिंहासन कौन है? वो बलराम जी ही सिंहासन बनते हैं। जो भी वहां पर हमारे, जब भगवान की सेवा होती है, तो भगवान की सेवा में जो हमारे, जो हम बर्तन होते हैं, आरती का सामान है, जो 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 हम जोत रखते हैं, जो आरती का जितना भी सामान, वो सब बलराम जी ही के हैं। वो बलराम जी की विस्तार है, बलराम जी की एक्सपेंशन, बलराम जी का रूप है वो। भगवान श्री कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की जो पूजा है, सीताराम जी की पूजा है, वो बलराम जी से, शेषनाग बलराम जी से। तो बलराम जी आज प्रकट होते हैं। और बलराम जी
तो यहाँ पर गोकुल में प्रकट हो गए, और उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रकट होते हैं। बलराम जी बड़े भाई हैं, और दोनों ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। और यहाँ पर आ, बलराम जी के पता लग जाता है कि बलराम जी तो सुरक्षित है। अब वसुदेव को ये पता है कि मेरा जो पुत्र है, एक पुत्र जो है, वो ऑलरेडी सातवां सातवां गर्भ जो था, उसको पता था कि वो रोहिणी के नंद बाबा के घर में पल रहा है। अब यहाँ पर दूसरा पुत्र जो है, वो भी नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। और नंद बाबा के घर जो पुत्र था, वो पुत्री को लेकर जो वसुदेव है वो आ जाते हैं यहाँ पर जेल में वापिस। और नंद बाबा के घर बलराम जी तो रोहिणी नंदन है, और यशोदा के घर एक उसने अपना पुत्र और एक देवकी का पुत्र, दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसलिए वो जो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण कभी किसी को नहीं मारते हैं। श्री कृष्ण केवल नंद नंदन कृष्ण कभी किसी को नहीं मारते। नंद नंदन कृष्ण वहां पर जो, अब बोलेंगे कि वहां पर तो अगासुर बकासुर कितने, धेनुकासुर कितने असुरों को मारा। ये जितने भी असुर मारे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मारे, वो विष्णु अवतार जो है भगवान का, जो उनके शरीर में दो व्यक्ति थे। इसीलिए जब वहां पर कहते थे ना कि कुछ भी बात होती थी तो सब श्री कृष्ण के पास जाते थे। कृष्ण छोटे थे, वो सोचते थे कि कृष्ण के अंदर कोई देवता आ गया है। वो देवता नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण का ही जो विष्णु रूप है वो मारता था। कृष्ण रूप में किसी को नहीं मारते थे। विष्णु के रूप में जो विष्णु उनके अंदर था, वो विष्णु मारता था। और यहाँ पर सातवां जो जो लड़की है जब लेके आते हैं, तो कंस वहां पर देखता है, अरे उसके पुत्र हो गया, पता लगा उसके बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, अरे ये आठवां गर्भ जो हुआ ये तो बच्ची हुई है। देवताओं ने कहा था कि उसके लड़का होगा, अरे ये तो लड़की होगी, देवता झूठ बोले हैं। मगर फिर भी गर्व तो है ना, उन्होंने कहा था कि उसका पुत्र मारेगा, अरे ये तो पुत्री पैदा हुई है। अरे मैं विश्वास नहीं करता इस विष्णु का। तो वहां पर कंस उस लड़की को, छोटी सी नवजात लड़की को वहां पर उठाता है, और जैसे ही पत्थर के ऊपर मारने लगता है, तो वो जो नवजात शिशु जो जो बच्ची है, वो हाथ से निकल जाती है एकदम। अष्टभुजा जो दुर्गा है, वो वहां पर प्रकट होती है, योग माया। योग माया को ही दुर्गा कहते हैं, दुर्गा ही योग माया है। कई बार लोग सोचते हैं कि दुर्गा और योग माया अलग है, अलग नहीं है। वही दुर्गा जो है, वो दुर्गा जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में, लीलाओं को अरेंजमेंट करती, तो उसको योग माया कहते हैं। और वही दुर्गा जो इस संसार को चलाती है, मैं दक्षिण प्रकृति सूते से चराचर हेतु नाने कौनते जगत भी परिवर्तते, उसी को उसी को जो दुर्गा कहते हैं। और वही दुर्गा जो है वो योग माया है। जब हम राधा रानी के सहस्त्र नाम लेते हैं, तो सारे राधा रानी से ही वो एक्सपेंशन है, राधा रानी की ही वो विस्तार हुआ हुआ है। तो वो निकल जाती है, और वो योग महामाया वो बोलती है, अरे कंस तुम मेरे को क्या मारोगे, मेरे को कोई नहीं मार सकता, माया को कोई मार सकता है, देवी को तो कोई मार ही नहीं सकता। भौतिक नेचर है, प्रकृति को कौन मार सकता है। कंस में क्या शक्ति है कि इस प्रकृति को मार दे, या किसी भी असुर में शक्ति ही नहीं है। आप देखते हो ना कि महिषासुर को कैसे, जब आप दुर्गा पूजा के दिन आते थे, किस तरह महिषासुर को देवी मार रही है, किस तरह रक्तासुर को देवी मारती है। देवी को कोई मार नहीं सकता है। परंतु आजकल ऐसे कई कितने ऐसे जो गुरु लोग हैं जो अपने आप को वो देवी से भी ऊपर समझते हैं। और आजकल तो देवियां लेके ऐसे वो बोलते हैं हमारे देवी अंदर आ गए। ये देवी कोई नहीं आती, देवी ऐसे नहीं आ सकती। देवी आए उनके अंदर तो वो रह ही नहीं सकते हैं, सब पाखंड है। उसके अंदर पितर आते हैं। वो पितर जो होते हैं, कई बार पितर लोग जो होते हैं, वो अपने आप को देवी के रूप में उनको प्रकट करते हैं। साक्षात देवी नहीं आ सकती, साक्षात देवी को सहन ही नहीं कर सकते ये लोग। कह रहे नहीं, वो अलग एक टॉपिक है। तो यहाँ पर अब जो जो श्री कृष्ण है, वो आ, यहाँ पर देवी उसको कहती है, अरे कंस तुम मेरे को क्या मारेगा, तुम्हारे को मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। ये वर्डिंग में बहुत
बहुत मेरे को उसका श्लोक याद नहीं अभी उसका, मगर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देवी कहती है कंस को, कंस तू मेरे को क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है। उसका अर्थ क्या है? कृष्ण तो कहीं और पैदा हुआ है, यहां पर देवकी के गर्भ से तो विष्णु प्रकट हुए हैं, और श्री कृष्ण नंद नंदन कृष्ण मारेंगे यहां पर तेरे को। यहां पर जब मारते हैं तो नंद नंदन कृष्ण मारते हैं कंस को, और कंस फिर आ, वहां पर अलग अलग अपने असुर भेजता है। श्री कृष्ण जो है नंद बाबा के धरा को, उसी धरा को जिसने विष्णु भगवान के लिए अपना स्तन काट दिया ब्राह्मण सेवा के लिए, उसी धरा के फिर वहां पर, इसीलिए भगवान उनके स्तनों का स्तनपान करते हैं। और उनके संग संग जो है भगवान वहां पर गौओं का, और फिर वहां पर जो गोपियां हैं उन्होंने खूब तपस्या की। ये कोई ऐसा नहीं है, भगवान की, श्री कृष्ण की ये जो जो भक्त है, भगवान के धाम में जाना कोई आसानी का काम है क्या? अरे भगवान के धाम में जाने के लिए बहुत बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और अपने मन को सफाई करना पड़ता है। हजारों हजारों साल तपस्या करने के बाद ऋषियों मुनियों ने हजारों साल तपस्या की, और तपस्या करते 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 फिर राम अवतार में आते हैं। और भगवान क्या करते हैं, उनको, अपने भक्तों को देखते हुए, अरे इन्होंने, इन इन ऋषियों ने बहुत तपस्या की है, पहले जन्मों जन्मों तपस्या करके राम अवतार में भी आकर ऋषि बनते हैं। और फिर वहां पर वो जो दंडक वन में जाकर वहां पर तपस्या कर रहे हैं, उनके दर्शन देने के लिए राम जी जाते हैं, जो जो 14 वर्ष का वनवास लेते हैं। अरे रावण को मार, तो वहां तो सोच मात्र से रावण को मार सकते थे, भगवान को आने की जरूरत नहीं है, लंका जाकर मारने की जरूरत नहीं थी राम जी को। मगर राम जी जो है दंडक वन में जाते, 14 वर्ष के लिए ऋषि मुनियों के लिए जाते, जिन्होंने हजारों हजारों साल तपस्या की है। और जब उनको दर्शन होते हैं राम जी के, मगर राम जी के दर्शन के बाद वो फिर तपस्या करते, हे प्रभु, हमने आपके दर्शन प्राप्त किए हैं, हम आपको पति के रूप में प्राप्त करें। राम जी मन मन मुस्कुराते हैं, मेरे को इच्छा तुम्हारी पता है, मगर इस जन्म में नहीं, तुम अगला जन्म लोगे, और तुम मेरे को अपने पति के रूप में पाओगे। वही जो 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 वहां के जो ऋषि थे, दंडक वन के ऋषि, वही मुनिचरी गोपी बन के आते हैं। वही मुनिचरी गोपियां जो हैं वो ब्रज में आती, फिर उनका विवाह ब्रज में होता है, और यहाँ पर वो गोबर उठाती हैं, और यहाँ पर वो जहाँ पर जो लीलाएं करती हैं। तो श्री कृष्ण जो है, तो इतनी इतनी तपस्या करते करते कितने कितने जन्म, कितने कितने युगों तपस्या करनी पड़ती है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। मन को शुद्ध करना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, उसकी, उनकी उनकी जो है अनुकंपा के लिए उनको प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान के लिए। तत्व अनुकंपा सुसुमिक्ष माने ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तते अनुकंपा सुसुमिक्ष माने, आशा रखते हुए भगवान की कृपा को, जो बुंजाने आत्म कथम विपाकम, हे प्रभु मैंने कुछ पिछले जन्मों में पाप किए हैं, और उनका मैं अभी भुगतान कर रहा हूं। उसमें कितने कष्ट आते हैं इस जन्म में, और जो कष्ट है उनको वेट करते हुए, विदाउट डिस्टर्बेंस, हे प्रभु जैसी भी हालत है, मैं जैसा भी हूं, मैं आपका हूं। ऐसे करते करते जब भगवान की कृपा की आशा रखते हैं, हृदय वाग वपुर विद्धन नमस्ते, अपने हृदय को, मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को विद्धन नमस्ते, उसको अर्पित करते हुए, अपने मन को भी, प्रभु मेरा मन भी पूरा आपका है, मेरा हृदय भी आपका है, मेरा शरीर भी आपका है, सब कुछ अपने आप को भगवान के चरणों में, राधा रानी के, श्री कृष्ण के, बलराम जी के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के चरणों में अर्पित करते हुए, जब वो जो अपने आप को पूरा समर्पित कर देता है, उसके लिए भागवत कहती, जीवे जो मुक्ति पदे से दैवा का, उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है मुक्ति के ऊपर। उसको मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसको भगवान में धाम जाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कई बार लोग कहते हैं जी, हम हमको किसी तरह हम भगवान के धाम चले जाएं, ये लालसा है ये भी।
हम इस संसार में जन्म ना लें, हमारा जन्म ना हो इस संसार में। ये संसार बहुत दुखदाई है। हे प्रभु, हमको इस अगला जन्म मत देना इस संसार में, अगला जन्म मत देना इस संसार में। भगवान की भक्ति करते हैं, ये जो इच्छा है ना कि हमको प्रभु ये जन्म ना देना, ये मुक्ति की इच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो कुछ मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई सुख मांगता है भगवान के। अच्छा है, ठीक है, भगवान विष्णु के पास है, कृष्ण के पास है। मगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु आप एक काम करिए, मेरे को इस संसार से मेरे का जन्म मत दीजिए मेरे को। तो वो जो लालसा है, वो मुक्ति की लालसा कहते हैं उसको। मगर जो उत्तम भक्ति है, उत्तम भक्ति नहीं है। भक्ति है मगर उत्तम भक्ति नहीं है। उत्तम भक्ति अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान करना आवृतो अन्नकूलन कृष्ण शरण भक्ति उत्तमा। मैं प्रभु आपका और आप मेरे, अब जिस हालत में रखोगे मैं आपका। इस जहां पर दोबारा जन्म दो, 3 बार जन्म दो, 5 बार जन्म दो, 10 बार जन्म दो, मेरे को मत लेके जाओ वहां पर, कोई बात नहीं, आप मेरे मैं आपका। तो ये भक्ति उत्तम भक्ति है। और ना धनम ना जन्म ना सुनदेवा जगदीश कामे मम जन्म जन्म ईश्वर भवतार भक्ति रही तुकी तभी। तो ये भक्ति जो है, भगवान कृष्ण जो शुद्ध भक्ति, गोपियां जो भक्ति सिखाने के लिए आई हैं, भगवान ने जो जो कृष्ण बलराम जो भक्ति सिखा रहे हैं, ये शुद्ध भक्ति है। और शुद्ध भक्ति, ब्रज की भक्ति जो, वो शुद्ध भक्ति है। ब्रज की भक्ति में धन संपत्ति नहीं है। ब्रज की भक्ति में लक्ष्मी जी नहीं जा सकी, क्योंकि लक्ष्मी जी को अपने आभूषण नहीं बोलती, मैं तो आपकी पत्नी हूं प्रभु, ये तो आपकी सखियां हैं। मगर वो ब्रज जो है वो इनके बगैर मिलता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं धन संपत्ति या कोई भी इच्छाएं, कोई वासनाएं नहीं। तो गोपियों की जो भक्ति है, जो ब्रज की भक्ति है, जो सखाओं की भक्ति है, वो जो नंद बाबा और ये जो कृष्ण बलराम जो है, हमारे जो मधुमंगल, श्री धाम सुदामा, धाम वसुधाम, किंकनी और अंशु विलासी वितंका कलम्बिका, ये सब भगवान के सखा हैं। तो यहाँ पर कृष्ण बलराम जो सखा जो है, सखा भाव में जो भक्ति करते हैं, उस सखा भाव में भक्ति, कृष्ण और बलराम, गोपियों की भक्ति कृष्ण के संग, और यहाँ पर बलराम जी की और कृष्ण की जो भक्ति है, सखा रूप में जो भक्ति है, तो ये जो भक्ति है, ये श्री कृष्ण की प्राप्ति बलराम जी के बगैर नहीं हो सकती। और आज का जो दिन है, रक्षाबंधन का दिन है, हमको रक्षा ही लेनी है, तो कृष्ण बलराम के चरणों में मांगना चाहिए। तो बलराम जी का जन्मदिन आज, तो हमारी प्रार्थना है कि आप बलराम, कृष्ण बलराम, हमारे जो 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 जगन्नाथ जी हैं, बलदेव सुभद्रा, इनके चरणों में जो अपने आप को समर्पित करते हुए, मम नाथ जगन्नाथ मद गुरु जगत गुरु मम आत्मा परमात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, इनके चरणों में प्रणाम करते हुए, इनके चरणों में समर्पित होते हुए अपनी भक्ति की प्रार्थना करें, ताकि हमको इनके चरण प्राप्त हो और इनकी भक्ति जन्म जन्म इन्हीं की भक्ति प्राप्त हो और शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, बस इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पर आज हम विश्राम देते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। कोई पूछना चाहता है तो मैं प्रश्न ले सकता हूँ, नहीं तो अच्छा ठीक है, कोई आपका प्रश्न नहीं नहीं है तो अगले सप्ताह हमारा प्रोग्राम नहीं होगा। शनिवार को शायद जन्माष्टमी है, चेक कर लेंगे। तो जन्माष्टमी के दिन शायद प्रोग्राम नहीं होगा हमारा। और खैर एनीवे, सो आज हम आपसे इजाजत लेते हैं। निताई गौर राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम, जय राधा रानी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा।